भगवान शिव तो समाधि में चले गए, सती जी यज्ञ में चली गई अपने पिता के, वहाँ उनका अपमान हुआ, और जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने देह त्याग दी। शिव को क्रोध आया, दक्ष से युद्ध हुआ। उसी युद्ध में विष्णु जी हार भी गए एक राजा से। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न पूछा, विष्णु जी हार गए, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, राजा क्षुव की कथा सुनाई कि एक राजा क्षुव और दधीचि मित्र थे, बाद में झगड़ा हुआ, ये राजा थे, ये ब्राह्मण थे, उनने प्रहार किया। तब दधीचि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य ने उन्हें एक महामृत्युंजय मंत्र दिया, और महामृत्युंजय मंत्र तभी से इस संसार में इस रूप में आया कि जब कभी हम पे संकट आता है, किसी की तबीयत खराब होती है, कोई विपरीत स्थिति होती है, तो हम लोग महामृत्युंजय जप कराते हैं, पंडित से कराते हैं, खुद करते हैं। ये इसीलिए। कौन सा है महामृत्युंजय जप? आइए शिव पुराण के माध्यम से जान लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योरमोक्षीयमामृतात्। ये मंत्र आपने पढ़ा होगा, महामृत्युंजय जप। इसका सीधा सा अर्थ है, जैसे बेल जब ककड़ी से पक जाती है तो उस बेल रूपी संसार से मुक्त हो जाती है, ऐसे ही हम जब पक जाएं तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। इसलिए ये मांग की गई है, हे महाराज पका के ही तोड़ना। पका हुआ आदमी कुछ अलग ही होता है। तो ये महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। क्या अर्थ है? आइए देखिए। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ होता है तीन लोक का पिता। सत, रज और तम, तीन गुण है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी के जो महेश्वर हैं वो हैं त्र्यंबक। हम उनकी आराधना करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, जैसे फूलों में उत्तम सुगंध होती है, वैसे ही भगवान शंकर संपूर्ण भूतों में, गुणों में, कृत्यों में, इंद्रियों में व्याप्त हैं सुगंध के रूप में। हमारी इंद्रियों में भी सुगंध के रूप में। इसलिए सुगंधिम शब्द पुष्टिवर्धनम, उन अंतर्यामी पुरुष से प्रकृति का पोषण हो रहा है, उनकी आराधना कर रहे हैं। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जैसे खरबूजा पक जाने से लता बंधन से टूट जाता है, ऐसे ही जब मैं पक जाऊं, यूं ले जाना भगवान, यूं ले जाना कि पता ही नहीं लगे कि कब चले गए। ये मांग है। इसका सीधा सा अर्थ है, आप मैच्योर हो जाएं। अगर मैं अंग्रेजी में एक पंक्ति में कहूं तो इस आराधना का अर्थ है आप मैच्योर हो जाएं। अगर बीमार हैं तो मैच्योर हो जाएं, खुश हैं तो मैच्योर हो जाएं, पीड़ा है तो परिपक्व रहें। अगर आप परिपक्व हैं तो कैसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आप सक्षम हैं। ये संजीवनी मंत्र है। यहीं आके रुद्र संहिता का दूसरा खंड समाप्त होता है। बोलिए राजाधिराजा महाकाल महाराज की जय। श्री शिव पुराण भगवान की जय।